वजह क्या है? क्योंकि इस मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा रश होती नहीं है। मार्केट के अंदर जो रश है, बाइकें लोग सेल करने के लिए आए हैं, आप इसकी क्या वजह समझते हैं? पेट्रोल महंगा है या क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से तो पेट्रोल का इशू है, क्योंकि पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं अपनी। पाकिस्तान के हालात इस कदर हैं तो मुझे दिखाना पड़ता है कि पाकिस्तान पे लोगों को पेट्रोल लेने के लिए लाइनों पर लगना पड़ता है। 5-5 घंटे जो है लाइनों पर लगे हुए। अभी वो एक बंदा मुझे मिला वहाँ पर, वो बंदा कह रहा है कि मुझे 1.25 घंटा हो गया मैं लाइन पर लगा हुआ हूँ और मेरा नंबर आता है तो मुझे बाद में पीछे भेज दिया जाता है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि आपस में मेरा पेट्रोल की धम्मा थी और मेरी धम्मा थी, तुम बीच में घुस गए। इस झगड़े में जो है पब्लिक का नुकसान भी हो रहा है और तोड़ फोड़ भी हो रही है। इस कदर जो है रश के सूरत हाल है। बाबू, इस झगड़े में बहुत लंबा झगड़ा हो जाना है, छोटे से झगड़े में बड़ा झगड़ा बन जाना है इधर, और होगा। इस वक्त जैसे जिस कदर आप देख सकते हैं पब्लिक का रश और जोश जो है। पाकिस्तान में महंगाई का बहरान रोज बरोज खतरनाक शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। कलीलुल मुद्दती महंगाई, जिसे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स से नापा जाता है, सालाना बुनियाद पर 15.16% तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों के बावर्ची खाने सुकड़ते जा रहे हैं। घरेलू बजट बढ़ रहा है और ये पूरी चीजें बढ़ती हुई बेचैनी की भी अलामत है। मुसलसल 39 हफ्तों से महंगाई का बढ़ना इस हकीकत का सबूत है कि मईशत में दबाव वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल नौयत इख्तियार करता है। गरीब आदमी मजदूरी करता है, उससे पूछो कि 100 रुपए का किराया देना उसके लिए अजाब हो जाता है। 1500 रुपए दिहाड़ी कमाना मुश्किल है। जब पेट्रोल पे पैसे बढ़े, आटा, चीनी, घी, तेल सब पे पैसे बढ़ गए। मेरे भाई सबसे अहम है किराया। जहाँ मजदूरी के लिए आदमी जा रहा है वो गरीब कहाँ से देगा? वो किराया पूरा करे या दिहाड़ी बचाए या घर में रोटी खाए। अगर ये पोजीशन रही तो गरीब आदमी 2 वक्त खाना नहीं खाएगा, एक ही वक्त खाएगा। किसकी क्या वजह आप समझते हैं? खरीदार तो है नहीं, वो इसलिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग कहते हैं कि बस अब जो है ना हम बाइक बेचें और बस में सफ़र करें। बस में क्या भी लोग साइकिलों पे आ गए? साइकिलों में भी बड़ी मुश्किल, साइकिल भी महंगी है, साइकिल कहाँ से लेंगे फिर? साइकिल भी 20-25 हजार से ज्यादा महंगी हो गई। हाँ, चिंची रक्शे में बैठ के लोग सफ़र कर रहे हैं। बस ये हम देखो, हम बाइक बेच के चिंची में जाएंगे, अब क्या करेंगे? यार अभी देखें यहाँ पे लोग ज्यादातर 1 to 5 वाले हैं, वो 70 के ऊपर आ रहे हैं। लोग मतलब बाइकें बेच रहे हैं, हर कोई बाइक बेच रहे हैं और लोग परेशान है। महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें आप देख। भारत में जो चिंता इस वक्त चल रही है उससे हटके पाकिस्तान की चिंता की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ हर हफ्ते अब क्या होना शुरू हो गया है, जो पहले फोर्टनाइटली होता था। वो है पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा। सबसे बड़ी काविश जो इस जंग को रुकवाने में कर रहे हैं या उसको रोक के रखने में कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पूरे खित्ते में अगर कीमतें आसमान पे जा रही हैं तो वो सिर्फ हमारी जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर तेल जो है आवाम के लिए इस सारे खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगा है और काफ़ी हद तक महंगा है। आपको याद होगा पिछले हाल ही में कीमत गिरी थी जी, और बड़ी लोगों ने कहा कि वाह वाह शहबाज शरीफ साहब ने वाह वाह कर दी। मैंने आपको कहा था ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। कल देखिएगा फिर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद फिर ये बढ़ जाएगी। खसूसी तौर पर कराची जैसे शहर पर PSO के पेट्रोल पंप पर आपके सामने सारी सूरत हाल। ये इस कदर जो लाइनें लगाई हुई है, रश लगाया हुआ है, इस कदर का क्या ताल्लुकात है? ये पेट्रोल महंगा हो गया है, आवाम के पास पैसा बहुत सारा है। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है, पाकिस्तान के हालात इस कदर खराब चल रहे हैं। बेड़ा गर्क हुआ है और क्या करना है? इस वक्त इतनी परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इस वक्त आपने क्या फैसला किया? पेट्रोल डलवाना है कि ऐसी घर जाना है? कैसे जाएंगे बगैर पेट्रोल के? ये बात भी ठीक है। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों के घर में इस समय राशन की समस्या, गाड़ी में पेट्रोल की समस्या और यहाँ तक कि हर घर वहाँ समस्या में तो जूझ ही रहा है, क्योंकि न राशन है, न बिजली है, न पानी है, न पेट्रोल है। और अब तो पेट्रोल की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, यानी कि उनके पास अब रिजर्व कोटा भी नहीं बचा है, उनके पास तेल नहीं बचा है, जिसके लिए इतनी मारामारी बढ़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर। एक तो जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं, यानी कि जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया जो वो खर्च नहीं कर सकते हैं वो उसको ले जाकर बेच रहे हैं सेकंड हैंड मार्केटों में। अपनी बाइकें बेच रहे हैं, अपनी पूरी गाड़ी बेच रहे हैं। और साइकिल से क्या कह रहे हैं, पैदल चलेंगे, क्योंकि साइकिल भी सुनने में आ रहा है कि 25 से 30 हजार रुपए में एक नॉर्मल सी साइकिल वहाँ पर मिलती है। बाकी इसके अलावा आप देखेंगे तो हर चीज की कीमतें वहाँ पर बढ़ी हुई है। आटा नहीं है, आटे के लिए वो हमेशा से बेचारे तरसते थे, आज भी उनका हाल वही है, क्योंकि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ रखी है। बिजली को आप देखोगे तो बिजली
बिजली के लिए उनके यहाँ बेचारों के यहाँ इतनी समस्या है। हालांकि उन्हें बेचारा कहना बहुत ही गलत बात है, लेकिन फिर भी जब कोई इतना दुखी हो तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक बेचारा निकल ही आता है, क्योंकि वो वहाँ पर जो है बिजली, और एक तो बिल इतना महंगा, ऊपर से लाइट की कटौती वो बम्पर तरीके से इस समय चल रही है कि जिसका हिसाब वो लगा नहीं सकते हैं आप। वो दिन रात इस समय टीवी पर, उनके सोशल मीडिया पर यही न्यूज आ रही है कि फला जगह लाइट नहीं आ रही है, 3 दिन हो गए, और बिल आता है तो उस दिन तो पाकिस्तान के हर घर में मातम ही होता है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी अपना रोना धोना डाल रहे हैं इस पेट्रोल की क्राइसिस को लेकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को। लेकिन ये हर पेट्रोल पंप पर आपको रश मिलेगा इस वक्त। अच्छा, ये 23 मॉडल 125 थी, शौक के लिए ली थी, वो बेच कर 70 लेने आया। 125 पेट्रोल भी तो ज्यादा पीती है। तो भाई यही तो रीजन है, 700 का डेली का पेट्रोल ले जाकर सफर है। अब ऑफिस जाना है तो उसमें 700 का पेट्रोल, सैलरी देखी जाए तो 45 है, कोई आवा टाइम भी लगा लो, सब कुछ लगा लो, अलाउंसेस भी लगा लो तो 52। अब 800 रुपए के हिसाब से क्या बना सर मंथली, 4 छुट्टियां भी काट ले। अरे 21,000 का पेट्रोल जलाना तो ये क्यों रखना। आप नहीं समझते यहाँ पे अभी परेशानी इतनी लोगों की बन गई है, दाल रोटी लोगों का खाना मुश्किल हो गया, लोग बाइकें बेचना भी। तो जाहिर सी बात है बेचेंगे, पहले पेट्रोल महंगा, फिर ई चलान, फिर हमारे गवर्नर साहब नए रूल, अभी वो खुद हेलमेट के बगैर घूम रहे थे। गवर्नर साहब नहीं, मेयर साहब, सॉरी मुर्तजा साहब, वो खुद बगैर हेलमेट बगैर लाइसेंस के घूम रहे, अवाम घूमे तो 10,000 का चलान। ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई। रियासत की ताकत के वहाँ पे हमने जो कुछ अचीव कर लिया इंटरनेशनली, क्या माशी और दाखिली मसाइल हल करने के लिए वो कोई नई सोच, वो एक्स फैक्टर, वो ताकत, वो हैसियत हुकूमत के पास है ऐसा कुछ? देखिए, बदकिस्मती से जिनके ऊपर डिपेंडेंट है ये हुकूमत, यानी जैसे आप एक्स फैक्टर कह रही हैं, वो जो एक्स फैक्टर है उसकी भी अपनी हदूद और लिमिटेशंस होती है ना। तो जहाँ तक उनकी हदूद और लिमिटेशंस है उसके अंदर तो उन्होंने रह के आपको काम करके दिखा दिया, जिसकी बुनियाद पे आपने पिछला साल 1.25 साल निकाल लिया। लेकिन कहा जाता है कि तमाम सियासत जो होती है, तमाम पॉलिटिक्स लोकल हुआ करती है ना। हमारी तरफ कोई देखेगा, महंगा होगा, आप देखें बहुत महंगा होगा। ये इतनी रश जो शदीद के साथ जो लोग टूट पड़े हैं पेट्रोल पंप, पैसा बहुत है ना आवाम के पास। ये आवाम को जूते, हम लोगों को जूते भी मारोगे ना हम जब भी पेट्रोल लेने आएंगे। ये बताएं इस कदर किस तरीके से परेशानी का फेस कर रहे हैं आप। पेट्रोल महंगा मजीद और में बढ़ा, और महंगा भाई, और महंगा हो रहा है पेट्रोल। 300 400 30 रुपये हो रहा है। देख सकते हैं इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ PSO के पेट्रोल पंप पर, ये नागन चुरंगी है, पावर हाउस पर मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक जो है टूट पड़ी है, जैसे कि पेट्रोल अब जो है मिलेगा ही नहीं कराची की आवाम को। भाई साहब, इस हुकूमत ने तो गरीब की कमर तोड़ दी है। अभी मजीद और 12 बजे के बाद जो है, मजीद 12 बजे के बाद सुनने में आ रहा है कि और पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। कारोबार नहीं हो क्या करेंगे? अभी जिसके कारोबार है उसे पूछो, वो बेचारा विरोध है भाई। कारोबार इससे डिस्टर्ब होता है ना, जैसे पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, तो उसके अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से। जो वो लोग परेशान, तो गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? जो मजदूरकार लोग हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? या आवाम से पूछते, हुकूमत से पूछते, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो भूखे मरेंगे और क्या करें? लाजिम यही, पहले से ही मर रहे हैं लोग, पहले से वो मर रहे, कोई खुदकुशी कर रहे, कोई क्या कर रहे, कोई अपने बच्चों को जमा कर रहे, कोई क्या। अब क्या समझते हैं ये पेट्रोल डीजल की प्राइस इंडिया के अंदर तो नहीं बढ़ी है, यहाँ पे हर हफ्ते पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है। इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस समझता है? अगर जंग हो गया तो फिर लाजिमी है कि हुकूमत जो आवाम को भी बेच के जो है ना अपना हालात सेट करवा लेंगे। यही अगर जंग हो गई तो आवाम को भी बेच देंगे आगे, भाई वो लोग जंग हमारे को छोड़, बस हालात यहाँ तक जा सकते हैं।